हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून एनर्जी आपकी लाइफ में कौन सी धमाकेदार और अच्छी चेंजेस लेकर आएगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून एनर्जी का आपकी लाइफ पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है आवाज़ सही से ना आए, उसके लिए माफ़ करना। ओके, इनर स्ट्रेंथ जो है ना गाइस, से बहुत अच्छा फील करोगे आप। अंदर से ताकत, अंदर से हिम्मत, साहस। पता है, ये परमात्मा का संकेत किसी प्रकार से हमारे इंट्यूशन फील कर जाती है ना, ये तब किसी बच्चे में होता है कि अपना स्थितियाँ भले विकट बनी हुई हो, दिल में ये बात आ जाती है, ओवरकम हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अपने आप मन में ये फील होना, अपने आप ये एहसास होना कि चीज़ें धीरे 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 करके ठीक होने जा रही हैं। मतलब इनर स्ट्रेंथ कैसे कहते हैं गाइस, ये एक बेहद बेहद आपको इस समय के लिए ना ये मैसेज समझाना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक, अगर मन में डर आ रहा है, अगर मन में शिकायत आ रही है, अभी की स्थिति ऐसी है जहाँ पर घुटन बहुत ज़्यादा हो रही है ना, वहाँ पर ये परमात्मा का क्लियर संकेत है। इसका सेंस ये पक्का है गाइस, अगर कार्ड में ये बात आई है तो ये पक्का है कि आप कोई साइन आपको मिल रहा है, किसी न किसी प्रकार से एक रिपीट 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 होकर साइन आपको मिल रहा है, इन दिनों में मिल रहा है। लेकिन आप अनजान हो रहे हो, या इग्नोर कर रहे हो, या गुस्से में आपका ध्यान नहीं जा रहा है। बट एक विशेष साइन जो है ना, वो इस समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ आपका फोकस नहीं जा रहा या जिसे आप समझ नहीं पा रहे उसके बारे में कहाँ जा रहा है। ये आंतरिक शांति के बारे में बात करते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि अब शांत हो जाओ, अब परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो, पता है, इंसान जब तक मंजिल दूर होती है ना, भागेगा, मतलब इतना ही शिद्दत लगाकर भागेगा मंजिल की तरफ, लेकिन जैसे ही सामने दिख जाती है ना मंजिल, है ना, मतलब लगता है एक दो कदम की दूरी है, वहां पर जो है शरीर एकदम कहता है ना कि एकदम ऐसे, मतलब हताश होने वाले, हताश नहीं कह सकते, ये कहते हैं ना कि उस समय हिम्मत टूटती हुई से ना ऐसा फील होती है। और जब मंजिल पर पहुंच जाता है ना, तो एकदम कि अच्छा वो मालिक मंजिल आ गई, वरना इससे आगे एक कदम बढ़ने की तो साहस है ही नहीं, वो वाली बात। इसका सेंस क्या पता है, समझ पा रहे हो? इनका ऑरा देखो, ऑरा में कमाल देखो गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर मन में मान लो कि किसी प्रकार की परेशानी के बारे में आता है, या फिर भी दिल कहता है मुझे किसी न किसी प्रकार का हल मिल जाए तो कितना अच्छा है मालिक, यहाँ पर कहा जाता है इमेजिनेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। इसका कारण क्या, अब इमेजिनेशन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, मैनिफेस्ट करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? इनर स्ट्रेंथ अपने आप इनर पीस जो है वो लेकर आती है, और इनर पीस अगर मिलने लगे तो ये पक्का है किसी बच्चे की इंट्यूशन को वो ज़्यादा समझेगा, इल्यूजन हावी नहीं पड़ेगी उस बच्चे पर। ये देख लेना, जब जब आप मन से शांत होते हो, आपको गुस्सा नहीं आता ना, आपकी इंट्यूशन का पलड़ा हो जाता है भारी, और इल्यूजन आते हैं ना वो धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। लेकिन जब हम गुस्से में ज़्यादा हो ना, भले इंट्यूशन हो, हमें उससे परवाह नहीं, हमें इल्यूजन को मानना है, वो वाली चीज़ें होने लगते हैं अपना आप। इंसान ना चाहते हुए भी खुद के बारे में गलत बोलता है, मतलब अपने गुस्से के कंट्रोल में आ जाता है। और अब ये न्यू मून आएगा ना, उसके बाद में देखना आप गुस्से के अधीन नहीं होंगे, गुस्सा आपके अधीन होगा, क्योंकि यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस के बारे में बात कही जा रही है। और ये पक्का है कि न्यू मून के आसपास जब भी आपको इंट्यूशन होगी ना, आप अपने इंट्यूशन की बहुत अच्छी से सुनोगे गाइस। एक जैसे होता है ना कि किसी इंसान की लाइफ का एक एक साथ जैसी एक एनर्जी है जो है ना, वो आपके साथ जुड़ गई है, वो आपको हमेशा दिखेगी।
वो है नंबर 7 की एनर्जी। आज भले इससे खतरा लगता है, डर लगता है, ये एनर्जी आपको एक कहता है ना इस नदी को पार कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये देखना, यही एनर्जी। और एक समय ये आएगा, नंबर 7 जो है ना, ये आपका लकी नंबर बन जाएगा। देख लेना, देख लेना। नंबर 7 उसे यूज करते हो आपका काम बन जाता है। 7 तारीख यूज कर, मतलब 7 तारीख को कोई काम करोगे वो काम बन जाएगा आपका, क्योंकि ये परमात्मा के साथ के बारे में बात करता है। आपको नंबर 7 7 2 7 ये चीजें नजर आ रही है ना। मतलब हर एक नंबर की मीनिंग होती है गाइस। इसे हम अपनी तरीके से, कभी कभी 7 13 ये भी दिखते होंगे। ये 13 नंबर का तो ज़्यादा ही है गाइस। ये एक्चुअल में शिव शक्ति से संबंधित नंबर है, बेहद रहस्यमय नंबर है, जिसके बारे में समझाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में है कि ये नंबर सूट नहीं होता, बाकायदा नहीं होता। ये सच्ची कहूँ ना, धरती पर जितने भी लोग होंगे ना, कितने ही लोग होंगे, इतने सारे लोग, उनमें से गिनती में, बस गिनती में, है ना, काउंट कर सकते हो इतने लोगों को सूट होता होगा, बाकी को नहीं। क्योंकि इनकी व्याख्या ही कुछ और है। ओके, कोई भी बैगेज है अभी भी आपके कंधे पर, इमोशन से जुड़ा हुआ, पास से जुड़ा हुआ, उसे रिलीज करो। और इस न्यू मून पर कैसे भी करके आपको अपने पास से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है गाइस। ये समय की मांग है आपके लिए। जैसे कि न्यू मून के आसपास आपको ऐसा लगेगा जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, वैसे 9 की एनर्जी हो सकता है आपको ज़्यादा दिखेगी, नंबर 9 ज़्यादा दिखेंगे। या फिर आपको वाटर की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। जैसे एक होता है ना छलकता हुआ कप, है ना, छलकती हुई ग्लास, ऐसा कुछ, मतलब इस तरीके से पानी का एक्स्ट्रा में यूं नज़र आना आपको। ठीक है, झरने के रूप में भी हो सकता है। इसका सेंस क्या है कि आपको प्रकृति कुछ देने जा रही है ना, कुछ प्रदान करने जा रही है। उसके लिए वो कह रहे हैं, जैसे ये कार्ड कहता है, अपने पास्ट को रिलीज करना। कोई अगर बैगेज आपके पास है उसे वहीं छोड़ दो। क्योंकि देखो, ग्लास अगर साफ सुथरी होगी ना, खराब कोई चीज़ उसमें नहीं होगी, तभी कुछ जो नया प्राप्त होगा ना आपको, उसे जी पाओगे आप, उसे एंजॉय कर पाओगे। वरना एक कहता ना कि थोड़ा शांति में भंग होने वाली बात, ये चीज़ हो जाती है। और प्रकृति अब इतना सा भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो। जैसे एक साफ़ सुथरा पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा साफ़ सुथरा पानी, जहाँ आप भी देख पाओ कि अब आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं है। एक कंकड़ जितना भी हल्का सा भी गलत नहीं है। मतलब अपने फ्यूचर के बारे में कोई इंसान का इतना सिक्योर, सेफ हो जाना और इतना कॉन्फिडेंस हो जाना कि अब मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रही कि खुद की भविष्यवाणी खुद कर पाओगे, लेकिन एक ये होता ना कि हमें पता चल जाता है गाइस। जैसा हम, कैसे समझाऊं मैं, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ों का एहसास हमें हो जाता है कि हमारी आगे की लाइफ किस तरीके से गुजर सकती है, कैसे, क्योंकि हमने देखा है। और ये बीते साल जो है ना, ये तो कहना ही क्या गाइस। एक किसी इंसान को इस बात पर बिलीव हो जाना कि समय बहुत बलवान है और कर्मों के आगे कोई नहीं है, और खुद को पता है मेरे कर्मा सही है, तो उतना कॉन्फिडेंस, मेरा आगे का समय भी अच्छा है, उसमें खोट कुछ भी नहीं है। ये वाली बात, तो जो भी इमोशनल बैगेज है उन्हें रख दो, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, और खुश रहने की कोशिश करो। और व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार की आपको हेल्प की आवश्यकता है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है वो हेल्प आपको मिलेगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आकर हील कर दिया हो, आपको मदद कर दी हो। पता नहीं क्यों कोई स्टक सिचुएशन लग रही है बिजनेस को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, उसको संभालने के लिए या उसमें साथ देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी प्रकार से कोई मदद आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर कहा चला है, इस वजह से प्रसन्न रहो। कहाँ, यहाँ कहा ना, अच्छा सोचोगे ना, इमेजिनेशन अच्छी करोगे, कल्पना अच्छी करोगे, तो अपना आप चीज़ें अच्छी हो जाएगी, अपना आप हो जाएगी। ओके,
ये भी सेम कार्ड आया गाइस। मतलब अभी आपको आपकी एनर्जी बिल्कुल 5 ऑफ कप्स वाली है गाइस। अभी थोड़े परेशान हो, मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ पर कोई इशू आ रहा आपका, आपके जैसे बीपी हो जाना, शुगर बढ़ जाना, कुछ ऐसा हेल्थ पर कोई बात आ रही है आपके। और यहाँ पर प्रकृति एक कहता है ना कि बच्चा सीधी तरीके से मान जाए ना, समझ जाए कि बार बार कहाँ जा रहा है, पास्ट को भूलने की कोशिश करो, प्यार से समझाया जा रहा है कि बच्चा पास्ट को भूलने की कोशिश करो, पास्ट को भूलने की कोशिश करो। अगर जो बच्चा हेल्थ पर कोई बात लेकर आ रहा है ना, फिर प्रकृति गुस्से से समझाती है कि मानते हो या मैं मनाऊं, वो वाली बात है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो। एक जैसे बिजलियाँ चमकती है ना, जब बहुत तेज बारिश आने वाली होती है तब बिजली चमकती है, हम क्या समझते हैं कि भगवान मालिक अल्लाह थोड़ा मतलब मौसम इतना बुरा ना हो जाए कि लोगों की जान पर आफत आए, ऐसा नहीं होना चाहिए मालिक। कभी कभी ऐसा बहुत खतरनाक तरीके के बादल गरजते हैं तो लोगों को डर लगता है, अपने आप समझ आता है कि मतलब ये सही नहीं है थोड़ा, मतलब ये कैसे समझाओ, एक डर एक खौफ उत्पन्न होता है ना, उसके बारे में कह रही हूँ। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब प्रकृति आपको समझा रहे हैं कि आपकी हेल्थ पर कुछ बातें आ रही है जो आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो। कभी कभी आप इन दिनों में आपके साथ एक चीज़ हो रही है, आप इमोशनल हो जा रहे हो और पास बैठे हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि आपको रोना आ रहा है। ये गलती नहीं करो, है ना। शांत रहने की कोशिश करो गाइस। देखो एक समय होता है कि तब तक कोई इंसान पास्ट की एनर्जी को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर परिस्थिति आपको मौका देने के लिए तैयार है तो आप उन मौक़ों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करो ना। आपकी लाइफ में और भी चीज़ें अलग अलग सी हो रही है, समझ रहे हो ना। आपके सिरे से शुरुआत का होना है, इसका सेंस क्या है कि आपको प्रकृति खुद बिजी रखना चाहती है अपनी लाइफ में, ताकि आप भूलो किन्हीं चीज़ों को। देखो अगर किन्हीं चीज़ों में रिकवरी आपके हित में संभव है तो वो डेफिनेटली होगी, लेकिन आपके लिए अगर अहित लेकर आती है तो आप प्रार्थना करते जाओ कि रिकवरी हो जाए, पर वो नहीं होगी और वो होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वापस से आपकी लाइफ इसी दलदल में आ रही है तो उस रिकवरी का कोई मतलब नहीं, वो आपके लिए वरदान है ही नहीं। इस वजह से कहा जा रहा है कि प्रकृति थोड़ा सा चेताने की कोशिश में है, क्योंकि आपको प्यार से समझाया, आपको दुलार से समझाया, बेटा आगे बढ़ने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस। जब भी स्थितियाँ ऐसी बनेगी ना, बादल गरजने वाली, बिजली वाली, आप खुद समझ जाओगे, क्योंकि आप उस टाइम उस दौरान देखना आपके दिमाग में ना पास्ट की बातें चल रही होगी, और तब इस तरीके का अगर आपको बादलों की गर्जन वगैरह सुनाई देना, समझ जाना कि तब वहाँ उस पास्ट की एनर्जी से भाग जाओ, वहाँ से सही रहेगा। मतलब उस एनर्जी से दूर हटने की कोशिश करो मन से। ओके, ये तो कमाल है गाइस। यहाँ पर भी कहा एक बैगेज को रखने के लिए। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर कोई इंसान बर्डन लेकर चलता है ना, सामने से अगर कोई रास्ता खुला हो ना, वो देख नहीं पाता। आपके बैगेज के चलते आपको जो साइन मिल रहे हैं, आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है ना, आपका ध्यान उस ओर जा ही नहीं रहा, आपके अराउंड में ही है गाइस, आपके नियर पास पास में है। जो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी इंगित हो रही है, मीन्स हो सकता है वाइट कलर के फ्लावर हो गए, ये दिख रहे होंगे, कुछ ऐसा है जो ये एहसास करा दे कि आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। जहाँ दिल आपका अंतरात्मा, अगर आपका ध्यान उस बात पर चला जाए ना, उन साइन पर चला जाए ना, आप खुद रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ मेरे मालिक मेरे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। ओके, देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किसी से भी कोई भी उम्मीद मत करना गाइस, क्योंकि आप वो इंसान हो, इमोशनल हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपके दिमाग में ये लेन देन वाली बात रहती है, मैंने किसी की हेल्प करी, किसी को अगर पैसे की आवश्यकता हो गई तो मैंने उनको दे दिया तो वो भी मुझे वापस से देवे, ये आपकी फीलिंग्स नहीं है। आप मतलब जैसे भाव से परिपूर्ण होना चाहते हो, है ना। आप अगर किसी को हील करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि वो बंदा मुझे वापस से परेशान ना करे,
बट आपके साथ चीज़ें क्या चली जाती है, आपके साथ गलत हो जाता है कि जिन जिन लोगों के लिए आप सही करने जाते हो ना कहीं वही लोग आपके दुख और अशांति का कारण बन जाते हैं। ये कार्ड बिल्कुल क्लियर कन्फर्मेशन के साथ कहता है कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कान हो ना तो मुस्कान ही गायब कर दे और आप माथा पकड़ कर बैठ जाओ कि मैंने इनकी हेल्प क्यों की या मैंने इनको हील करने की कोशिश क्यों करी। कहा जा रहा है पहली बात तो इन लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप कुछ अच्छा करना चाहोगे तो ये आपका अच्छा करेंगे, अच्छा तो कतई नहीं करेंगे, लेकिन आप बैलेंस में करो जो भी आपको करना है, ठीक है। और किसी की हेल्प भी करो तो बहुत बैलेंस में आकर करो ताकि कल को वही इंसान आपके दुख का कारण ना बने। ओके ओके, देखो कितना कनेक्ट होकर ना कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर कहा ना कि किन्हीं लोगों की हेल्प करो तो बहुत बैलेंस में रहकर आप हेल्प करो ताकि आप खुद अपने दुख का कारण ना बने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी बैगेज लाइफ ने आपको दिए हैं या जो भी कष्ट आपको दिए हैं, सबक आपको दिया है ना, अपने मिस्टेक से अपनी गलतियों से समझने की कोशिश करो गाइस। बहुत वैल्यूबल लेसन कह सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ से मिले, आपको आपकी जर्नी से मिले हैं। ये मत सोचो कि लाइफ इतनी कठिन निकली आपकी, ठीक है, उससे जो सबक मिले हैं ना वो कम से कम आपके फ्यूचर को सेव कर रहे हैं, आपके अभी वर्तमान को भी सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक मन में आपकी गिल्ट आ रहा है या किसी प्रकार के ऐसे भाव आ रहे हैं कि मैंने किन्हीं लोगों के लिए क्यों किया या अपनी उम्र क्यों दी, इतना इतना समय क्यों दिया, लोगों ने मेरे साथ गलत कर दिया। देखो जिन्होंने जो करना था किया उन्होंने, है ना, अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण, अपने विचार, अपने कर्म उनके, ठीक है। लेकिन आपने अगर अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया ना लोगों के लिए तो वो आपके लिए कहीं पर भी अहित में नहीं जाएगा, वो लौट कर आपके लिए अच्छे में आएगा। उस पर ट्रस्ट रखो, पर जो लेसन मिले हैं ना उन्हें मत भूलो। वहां पर गिल्ट वाला भाव मत रखो कि मैंने लोगों के लिए किया लेकिन लोगों ने पलटकर मेरे लिए क्या किया, मेरे साथ कितना गलत किया, ये दिमाग से ना आप निकाल दो। जहाँ हम अच्छे कर्म कर लेते हैं ना वहां पर हमारे हाथ थरथराने नहीं चाहिए। कान्हा जी यही कहते हैं कि अगर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो तो कर्म करते समय आपके हाथ नहीं थरथराने चाहिए। आपने वो कर्म कर दिया, वहां उसका लेखा जोखा ऊपर हो चुका है, मालिक ने कर दिया है। वहां आप अपनी तरफ से मत सोच विचार करो इसका परिणाम मुझे इस जन्म में या सामने से जिनके लिए मैंने किया उनसे तो मुझे नहीं दिखा, उनसे नहीं दिखा, कहीं और से मिल जाएगा। ये कर्मा ऐसा, ये पे किए बिना छूटता नहीं है, चाहे खोटा हो या अच्छा हो, है ना। खोटा करके देखो हाथों हाथ फर्क मिल जाता है। और फिर शिकायत, मालिक हाथों हाथ लोग इतने बड़े 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 कांड कर लेते हैं पर उनके साथ मतलब आसानी से गलत नहीं होता, बहुत बाद में उनको मतलब उनको सजा मिलती है। हम छोटे स्तर पर कुछ गलतियां कर दे तो हाथों हाथ सजा मिल जाती है क्योंकि मालिक नहीं चाहते आप गलतियां करो, मालिक नहीं चाहते आप भुगतो। और ये आपको भी पता है, कौन सी बड़ी बात है जो आपको बतानी पड़े। देखो आर के एंजल जो है ना कितना सपोर्ट कर रहे हैं किन किन मामलों को लेकर। आपकी वाणी का कोई दुरुपयोग ना करे, ये न्यू मून से देख लेना कि अगर आपको तकलीफ होती थी या जानकर आप बोल ही नहीं पाते थे अपने लिए अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के साथ है गाइस। अब जिनके साथ ये मैसेज कनेक्ट नहीं कर रहा ना प्लीज़ इसको स्किप कर देना क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसी स्थिति चल रही है कि जो इतने विवश है कि चाह कर भी खुद के लिए अच्छा नहीं बोल पाते, नहीं कर पाते। जैसे ही वो कहने की कोशिश करें ना उनका इल्यूजन इतना हावी होता है कि वो बोलते बोलते कुछ गलत बोल देते हैं खुद के बारे में, और ये चीज़ उनको और लोगों की नज़रों के सामने गलत साबित करती कि कोई इंसान मतलब खुद के लिए अच्छा नहीं बोल सकता, वहाँ पर भी वो इस तरीके से बिहेवियर करता है। पर वो जानकर कौन भुगतना चाहेगा बताओ। अब ये आपकी स्थिति कोई नहीं समझेगा, ये आप समझ सकते हो या मालिक समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, बस लोग ब्लेम कर सकते हैं। मून से देखना, न्यू मून से देखना, आपकी लाइफ की इस स्थिति में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। आप अपने बारे में अच्छा बोल पाओगे देखना, और जब अच्छा बोल पाओ ना खुद के लिए तो बस यहाँ से शुरुआत करना। मालिक मुझे दीर्घायु करने के लिए और मुझे हमेशा स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद, हमेशा अच्छे कर्म करूँ उसके लिए धन्यवाद। यहाँ से शुरुआत करो, फिर बाद में बोलते रहना मिरेकल करो, मिरेकल करने के लिए धन्यवाद, जस्टिस करने के लिए धन्यवाद। ऐसे बोलना जैसे चीज़ें हो गई आपके साथ।
ओके, गोल्डन टाइम गाइस, ये आपके साथ है। ये कहता है ना पैसे की बारिश होना, बिल्कुल कुछ वैसा आप करोगे इतना अच्छा। कहा ना अगर कुछ प्रकृति देने जा रही है ना उससे पहले आपकी लाइफ से कुछ रिलीज करेगी। और यहाँ पर कहा ना थोड़ा आप समझ नहीं रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो गाइस। आपको पहले भी कहा गया था कि प्रकृति अगर बार बार आपको साइन दे रही है कुछ चीज़ों को समझने के लिए तो आप समझ जाओ, वरना रौद्र रूप में आपको समझाया जाएगा और एक परिस्थिति से बिल्कुल उस तरीके से आपको हटाया जाएगा जैसे एक परिपक्व वृक्ष जो होता है ना, जिसकी जड़ें जमी हुई होती है, उसको उखाड़ कर दूसरी जगह पर रोपण करना। और ये वो स्थिति है जिसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो पनप सकता है या वो जीवित रहेगा पौधा। इससे एक शब्द कम नहीं और एक शब्द ज्यादा नहीं, यही स्थिति आपने भोगी। एक छोटा पौधा होता है ना, उन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह रोपण करना आसान होता है। बीज को रोपण करके पौधा के रूप में परिपक्व, पेड़ के रूप में परिपक्व करना बहुत आसान है, पर एक परिपक्व वृक्ष को उखाड़ कर एक नई जगह पर रोपण करके उन्हें जीवित रखना, उन्हें पनपाना इम्पॉसिबल है। उसको पॉसिबल सिर्फ मालिक कर सकते हैं, और वो ऐसे फले फूले जैसा जिंदगी में नहीं हुआ कभी। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है और ये होगा, क्योंकि दर्द उस स्तर पर होगा। जड़ें जब जम जाती है ना, उसको निकालने में उतनी ही तकलीफ होती है। और ये इस तरीके से आपके साथ हो। और अभी मैं जो ये समझा रही हूँ ना कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाना, वरना प्रकृति अपनी तरफ से आपको कोशिश करेगी। ठीक है, अभी का समय बताया जा रहा है गोल्डन टाइम का। पैसे के आधार पर मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, अच्छे लोग आएंगे जहाँ हेल्प करें आपकी। साझेदारी में कोई काम करना चाहते हो तो उसके संबंध में आपके साथ साझेदारी में काम करने के लिए लोग मिलेंगे। तो ऐसे अच्छे अवसर आपकी लाइफ में आए ना, उनके लाभ उठाना का समय का, क्योंकि अभी का समय ऐसा बना हुआ है जहाँ धन को लेकर, कैरियर को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर आपको सेव किया जाए। ये कार्ड यही कहता है। पहले जो एक बताया, आपकी वाणी के आधार पर आपके प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आपकी वाणी आपके हित में काम करेगी। दूसरा, अगर आपकी किसी काम में एकाग्रता नहीं लग रही है, एकाग्रता टूट रही है, अनिद्रा की शिकायत रह रही है, तबीयत का बार बार बिगड़ना, अगर ये चीज़ें हो रही है, उस चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई डिग्री आपकी अधूरी रह गई है, एजुकेशन अधूरी रह गई है, तो उसको फिर से मालिक करवाएंगे, ये भी कह रहे हैं। ठीक है, आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा, उसके संदर्भ में है। यहाँ पर मनी के संबंध में है, यहाँ पर मन की शांति के संबंध में है, यहाँ पर रिश्तों में वृद्धि होना, धन में वृद्धि होना अलग बात है। यहाँ कहा ना रिलीज करो बेटा। प्रकृति एक बार में नहीं समझाएगी कि रिलीज करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ताकि लालच दिया जाए कि मैं कुछ और प्रदान कर रही हूँ। नहीं, रिलीज करो, जो मुझे देना है मैं अपना दे दूंगी। ठीक है, अब बच्चे का ध्यान, वो बात मानता है या नहीं मानता है। हालांकि देना तो ही है प्रकृति ने, ऐसा नहीं है नहीं बात मानेगा, नहीं समझेगा तो प्रकृति नहीं देखी। बच्चे की तकलीफ देखी हुई है, बच्चे की मानसिकता से अनभिज्ञ नहीं है कि कैसी मानसिकता या कैसा अभी मनोहाल चल रहा है बच्चे का। लेकिन कभी कभी होता है ना, तबीयत ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है। ये अभी कड़वी दवाई वाला इलाज चल रहा है ना। टेस्ट वापस अच्छा कर दिया जाएगा यहाँ पर बताया ना, अच्छा हो जाएगा। देखना, कैरियर में इजाफा, उन्नति, आपकी वैल्यू को बढ़ाना है। यूं मन से आपका गोल्डन टाइम समझो स्टार्ट हुआ। समाधान मिलेंगे गाइस, न्यू मून से देखना, समाधान मिलेंगे आपको। ओके, डिवाइन गाइडेंस इज सपोर्टिंग योर कैरियर पाथ ट्रांसफॉर्मेशन अहेड। ये देखो कहा ना कि कैरियर से संबंधित उछाल नजर आ रहा है गाइस, जहाँ पैसा बढ़कर आए आपके पास। और अपने प्रार्थनाओं की पावर पर ना बिलीव करो। आपने जो भी प्रार्थनाएं करी है, ट्रस्ट किया है ना मालिक पर, वो ट्रस्ट आपका टूटेगा नहीं। आपकी उम्मीदें कभी भी नहीं टूटेगी, है ना। बिलीव रखना। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कोई अच्छी ब्लेसिंग मालिक ने आपको दे रखी है, लेकिन फिर भी अपने आप को पहचानने वाली अभी भी नहीं है गाइस। उस स्तर पर खुद को नहीं पहचान पाए जिस स्तर पर प्रकृति चाहती है कि पहचानो खुद को। एक्चुअल में क्या है ना कि ये बात बार बार मैसेज, पता है
आड़े क्यों आ रहा है कि अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करो, पास्ट को भूलने की कोशिश करो। नंबर 5 की एनर्जी केवल नंबर 5 के रूप में ही आप पर इफेक्ट क्यों डाल रही है, 55 या 555 के रूप में, मेजर चेंजेस के रूप में 369 में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही, बदल क्यों नहीं रही है? कारण क्या है कि कोई इंसान जैसे ये रास्ता है ना, बच्चे को यहाँ तक पहुँचना है। अब जाहिर सी बात है कि एक फिक्स डिवाइन टाइम है, तब तक बच्चे को इस मंजिल पर पहुँचना है। बीच में रास्ते में आपका रास्ता रोकने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, जानकर परिस्थिति ऐसी बनेगी, कोई आपसे बहस करने की कोशिश करेगा, कोई आप पर ब्लेम डालने की कोशिश करेगा, कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा, कोई कांटे बिछाएगा आपके लिए, पत्थर बिछाएगा, कोई रास्ता ही पूरा अवरुद्ध कर देगा। बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनकी बातों को अपने दिमाग पर लगाओ या नहीं लगाओ, या चुपचाप चुपचाप, भले वो आपके लिए गलत कहे, भले कैसा भी कहे, आप अपनी मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाते जाओ। कदम नहीं रुकने चाहिए। और जब कोई कदम नहीं रोकता है तो वो सफल हो जाता है गाइस, होता है या नहीं होता है। आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि आप अपनी एनर्जी को क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि आप पर इल्यूजन का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। आप इंट्यूशन की उतनी सुन नहीं पाते। आपकी बुद्धि ऐसी है जो एक ही बारी में आपको क्लियर तरीके से कंफर्मेशन दी जाती है, लेकिन आप भ्रमित हो जाते हो। आपको खुद के ही फैसले पर कभी कभी डाउट हो जाता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 100% सही लगने के बाद में भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है। वो नहीं करना है गाइस, आप वो एनर्जी नहीं हो। इतना कम तक खुद को नहीं समझना है और इतना मनोबल खुद को तोड़ने की कोशिश नहीं करना। आप में ये वाली एनर्जी पता है, आप अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकते हो। मतलब आप में एक पता है, ये नोटिस करना, अगर कितने ही लोग आप पर नज़र रखने की कोशिश करें ना, अगर आप ठान लो ना कि आपके बारे में इतनी सी भी भनक जो है आपकी लाइफ को लेकर ये बाहर लोगों में ना जाए, तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि आप की आदत में है किसी के साथ भी गॉसिप नहीं करना, अपने काम से काम रखना। ये वाली बात, मतलब बाहर लोगों से मेल जोल या बैठकर एक बातों का आदान प्रदान करने वाली बात होती है ना, जहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, जहाँ कोई वैल्यू वाली बात नहीं होती, ज्ञान समझ की बात नहीं होती ना, वहाँ आप ज़्यादा रुकना बैठना पसंद नहीं करते। और अब तो थोड़े थोड़े आप सामाजिक भी कम होने लग गए हो। आपको ये नहीं है कि ये मेरे समाज का, सोसाइटी का है, तो मुझे इन्हीं के साथ अपने तालमेल को बनाए रखना है। अब आपकी सोच जो है ना, वो इस स्तर से बाहर तक में चली गई है। कोई भी हो, अच्छा इंसान होना चाहिए, उनके साथ मेरे व्यवहार, मेरे टर्म्स अच्छे रहना चाहिए, फिर वो कोई भी हो, है ना, आपकी सोसाइटी से बाहर का हो, समाज से बाहर का हो, कोई भी हो, आप उनके साथ तालमेल। आप पता है, एक आप में इंसान को समझने की परख के रूप में एक मानवता को आपने फिक्स कर लिया है कि किसी बंदे में मानवता, इंसानियत कितनी प्रबल है, ये है। फिर आप ये नहीं देखते कि वो सामने वाला इंसान कौन है। और यही तो खूबी होनी चाहिए गाइस। अगर ये चीज़ लोग समझने लग जाए ना, तो वाकई में तकलीफ ख़त्म है। यहाँ पर लालच नहीं होता, यहाँ पर इंसान इंसान को समझने की कोशिश करता है, इंसान को वैल्यू देता है, वस्तुओं को वैल्यू नहीं देता है। तो वापस क्या मिलेगी उनको, वैल्यू। और वापस में जो परिणाम निकल कर आता है ना, वो देखो कितना प्यारा आता है। इंसान की एनर्जी कैसी होती है, जिस भी बात पर वो अपनी एनर्जी का प्रभाव देता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आपकी लाइफ में दुख है, आप दुख को दुख ना मानकर उस स्थिति में हर जाओ ना, उस दुख का पलड़ा कम हो जाएगा। अगर आपको कोई इंसान परेशान कर रहा है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करो और अपनी एनर्जी को उस पर, गुस्से पर उड़ेलने की कोशिश नहीं करोगे और मुस्कुरा दोगे ना, उसका प्लान वहीं धरा के धरा रह जाएगा। वो दोबारा हो सकता है ऐसी गलती भी नहीं करे। समझ रहे हो ना? ये अपने आप से एक हेल्दी बाउंड्री को सेट करना और किसी भी प्रकार की ऊर्जा को खुद पर प्रभावित ना होने देना, इसके बारे में भी है ना। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। न्यू मून से काफ़ी आपके मन पर प्रभाव बहुत पड़ने वाला है गाइस। सच में ये न्यू मून आपके मन को प्रभावित करेगा। आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर है कि वहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ना, ये हो सकता है। कोई हो सकता है आकर आपकी हेल्प करे, ये भी हो सकता है। और साथ में गोल्डन टाइम जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, इसको लेकर आपको तरह तरह के साइन मिलेंगे गाइस। अगर नंबर 5 की एनर्जी ये दिख रही थी, तो 555 की एनर्जी भी दिखेगी, 3, 6, 9 और 9 की एनर्जी का स्पेशली का ये दिखेगी आपको विश फुलफिलमेंट होते हुए। तो हो सकता है न्यू मून से लगाकर
9 दिन, उसके बाद के 9 दिन जो है ना, इसमें एक कोई विश आपकी पूरी हो जाए। अब ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है कि कोई विश आपकी पूरी हो जाए या किसी प्रकार का एक जस्टिस आपको देखने को मिल जाए। पर ये तो है कि कुछ ऐसा अच्छा होगा जहाँ पर आप धन्यवाद करोगे मालिक को कि मालिक वाकई में न्यू मंथ से लगाकर उसके बाद के 9 दिन के बीच में मेरी कोई ख्वाहिश जो है ये पूरी हुई, है ना। तो बस खुश रहने की कोशिश करना और इल्यूजन पर नहीं, इंट्यूशन पर बिलीव करना। इंट्यूशन कभी भी आपको डराती नहीं है, इंट्यूशन कभी भी आपके मन को अशांत नहीं करती है, आपको रास्ता ला कर देती है, आपको समस्या पर इंगित करने के लिए नहीं कहते। जैसे दो लोग भी समझदार बैठकर बात कर रहे होते हैं ना, आप उनके सामने बार बार एक ही समस्या को दोहराते जाओ दोहराते जाओ, वो क्या कहेंगे कि समस्या तो मैंने सुन ली, अब समाधान बताओ कि समाधान क्या करना है ना। तो उसी तरीके से आपका ध्यान भी समस्या पर नहीं समाधान पर जाएगा, और इल्यूजन जो होती है ना वो समस्या पर ज़्यादा फोकस करवाती है, वो नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करवाती है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको उस बात पर कतई बिलीव नहीं करना, ये पहले से समझ जाना है कि ये इल्यूजन है, ठीक है। तो परिवर्तन की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर मालिक पर बिलीव रखना, जो चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट रखो मालिक पर, आपकी उम्मीदें कभी नहीं टूटेगी, आपने जो विश्वास कर रखा है वो कभी नहीं टूटेगा, आपने मालिक के चरण पकड़ रखे हैं। ये आप कैसे भूल जाते हो कि मालिक ने आपका हाथ पकड़ रखा है, आपने मालिक का हाथ नहीं पकड़ रखा। तो क्यों बार बार भ्रमित होना और क्यों इंसान पर उम्मीद करना कि ये मुझे हील करेगा, ये मेरे दुख को खत्म करेगा। इंसान ज्यादा पावरफुल है या मालिक? कौन पावरफुल है? खिलाड़ी जो है ना, असल खिलाड़ी वो मालिक है। आपको क्या लगता है कि मालिक को पता नहीं कि आप षड्यंत्र के शिकार हो गए? अच्छे से पता है। देखो, एक बात ये बता रही हूँ, दिमाग में हमेशा रखना, ये जो लाइफ का शतरंज चल रहा है ना, इसके प्यादे भी मालिक के हैं, खिलाड़ी भी मालिक के हैं, और खेल भी मालिक का है ना। और जीत को निर्धारित करने का निर्णय भी मालिक का है। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अगर मालिक ने मुझे जरिया बनाकर आप तक ये मैसेज पहुँचाया है तो मुझे लगता है कि आज ही डर खत्म हो जाना चाहिए कि मालिक आपको क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे को आजकल नंबर 6 ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 12 नज़र आ रहे हैं, 10 नज़र आ रहे हैं, है ना। सवालों के उत्तर निहित है इनमें, खोजने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करो, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। मालिक आप सीधे तरीके से क्या साइन का मतलब नहीं बता सकते? नहीं बता सकते, क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हो। होमवर्क आपको देना ज़रूरी है, इस वजह से मालिक किसी न किसी तरीके से होमवर्क देते हैं ताकि ध्यान जाए आपका। समझने की कोशिश करना चाहिए, हम कैसे हील हो सकते हैं वो मालिक को पता है ना जी। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।